जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुने और सत्संग को देखिए अधूरा ना छोड़े, लास्ट तक ही सत्संग जरूर सुने और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो संगत जी, सत्संग शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। अगर मुझसे संगत जी गुरु जी कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। तो संगत जी चलिए अभी हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आप सबके बीच में सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का आदेश है आज ये मेरे लिए और गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके आप सबके बीच में मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आपको इस सत्संग से। तो संगत जी, मैं उन सबके लिए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है, तो उसमें कुछ संगत आंटी जी के कमेंट आए हुए थे कि वीरवार को हमें बाद में करना क्या है। हालांकि मैंने उस सत्संग में पूरा प्रोसेस बता रखा है कि हमें किस तरह से पीली सरसों का यूज करना है, लेकिन उसमें मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी क्योंकि मैंने वो सत्संग कहीं बाहर जाकर ही रिकॉर्ड किया था। उस टाइम मैं बाहर थी और आप सबको पता होगा जब गुरुजी महाराज का आदेश होता है, चाहे फिर हम वो घर में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, वहीं हम सत्संग रिकॉर्ड कर देते हैं। मेरा कोई मन नहीं था कि मुझे सत्संग रिकॉर्ड करना है, बट मैं जहाँ थी उस टाइम गुरुजी महाराज का आदेश था तो मैंने वहीं सत्संग रिकॉर्ड करा। तो उसमें मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, तो शायद आंटी जी को कुछ मतलब समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं दूसरा सत्संग आप सबके बीच में शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, आपको करना क्या है देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, सुख शांति नहीं है, काफ़ी कुछ आप कर चुके हो लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं है, सबसे पहली बात, जहाँ हमारे गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं, जहाँ हम गुरुजी महाराज को दिल से मानते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं गुरुजी महाराज को, जब गुरुजी महाराज पे हम छोड़ देते हैं कि गुरुजी महाराज आपने ही देखना, आपने ही करना है सब कुछ, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपकी बेटी, आप ही को करना, अच्छा रास्ता बुरा रास्ता जो आप दिखाओ वो मुझे मंजूर है। तो संगत जी, ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी और गुरुजी महाराज अब ये शेयर करा रहे हैं सत्संग आप सबके बीच में। जब आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया हो, आप परेशान हो गए, मैंने आपको बताया, तो आपने करना क्या है, वीरवार वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 3 बजे उठकर पीली वाली जो सरसों होती है, एक बार फिर से रिपीट करूंगी, जो पीली वाली सरसों होती है संगत जी, आपने वो सरसों लेनी है और अपने जितना भी आपके कमरे हैं उन कमरे में, किचन में, हर कोने में आपको वो गिरा देनी है। और जब आपको वो सरसों गिरानी है तो देखिए आपको किसी को बताना नहीं है और चुपचाप ये उपाय आपको करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी आंख नहीं खुली ब्रह्म मुहूर्त में और पॉसिबल नहीं है उस टाइम उठना, और या फिर आप भूल जाते हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपने करना है। फिर आपको वीरवार वाले दिन आपको सरसों, वो सोने के टाइम जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आपको चुपचाप ये उपाय करना है। सारे मतलब जो मैंने अभी बताया ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जैसे करना है, सेम वैसे आपको रात के टाइम भी करना है और फिर आपको सो जाना है। उसके बाद जब आप सुबह उठोगे तो जब आप झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू के साथ साथ वो सारी नेगेटिविटी आपके घर की है जो वो सारी खत्म हो जाएगी। संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, आप 2 बार इसको इस्तेमाल करके देखें, तीसरी बार आपके घर में कितनी सुख शांति होगी। अगर आपके पति मतलब कि आप ढंग से मतलब बोल नहीं रहे हैं, झगड़ा है, कुछ भी मतलब कि आपके बीच में कुछ भी परेशानी चले, वो सारी कैसे खत्म हो जाएगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। और मैंने बताया मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी मतलब कि मनमुटाव हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया कि मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हो गया था एक बार। तो मैंने ये शुरू किया, तो जब मैंने पहले वीरवार को किया, मुझे पहले वीरवार से ही अपने घर में मतलब कि बदलाव आना शुरू हो गया और बहुत अच्छा उपाय है संगत जी ये। और दूसरा उपाय मैं एक और आपको बता रही हूँ, आपने करना क्या है, देखिए सारी जो भी नेगेटिविटी है हमारे घर में कैसे आती है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। और जो हमारे मतलब कि पहले टाइम में क्यों इस काम को करते थे, उन सबको ये बातें पता हैं, जो हमारे जैसे दादी दादा उस टाइम की बातें बताऊं तो जब ये नेगेटिविटी देखिए हमारे घर में कैसे आती है,
पहले तो इतना कुछ था भी नहीं, मतलब कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब कोई किसी के घर में कुछ करवा रहा है और हम भी इस भ्रम में हो जाते हैं कि हाँ हमारे घर में नेगेटिविटी है। भ्रम नहीं कहूँ तो एक हकीकत ही है, लेकिन कभी भ्रम ज़्यादा ही हो जाता है हमारा। तो ये नेगेटिविटी हमारे घर में कैसे आती है, आप सोचिए कि बाहर से कोई बंदा आ रहा है, वो किस टाइम आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता, और हमारे घर पे आ जाते हैं। तो उनके साथ कोई नेगेटिविटी आ रही हो तो वो हमारे घर में आ जाएगी। आप विश्वास कीजिए संगत जी, वो नेगेटिविटी हमारे घर में छोड़ जाते हैं। तो आपने करना क्या है, जो आपका मेन गेट का पायदान है, उस पायदान के नीचे आपको नमक डाल देना है, फिर उसके पायदान को नमक के ऊपर डाल देना है। तो जो भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर करेगी वो बाहर ही रह जाएगी, आपके अंदर तक नहीं पहुंचेगी। आप इन दोनों चीज को, इन उपाय को आप जरूर करें। और ये पायदान वाला आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, आपका मन करे तो आप रोज कर सकते हैं, लेकिन वीरवार वाले जो मैं बता रही हूँ वो आपको कंटिन्यू करने हैं जब तक आपके घर में मतलब दिक्कत लग रही है। फिर आपका जब भी मन करे 1 हफ्ता छोड़ के, 2 हफ्ते छोड़ के आप इस उपाय को करते रहें। फिर संगत जी आप अपने घर में बदलाव देखिए, आपके घर में सुख शांति बरकत, जो आपके काम नहीं बनने वो काम भी आपके कैसे बनने शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये देखिए संगत जी का गुरु जी का आदेश था कि ये मैं आप सबको बताऊं, तो आज मैंने आप सबको बता दिया है। और मेरे घर में काफ़ी कुछ बदलाव है, बहुत कुछ है, गुरु जी की मेहर है, सुख शांति है, बरकत है, सब कुछ है। जो रुके हुए काम थे काफ़ी टाइम से, वो सारे मेरे काम बन गए हैं। बनने ये नहीं कहूँगी कि बनने शुरू हुए हैं, सारे काम मेरे 1 महीने के अंदर सारे काम बन गए हैं। तो आप इन उपाय को जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। संगत जी कुछ गलती होगी तो प्लीज़ क्षमा करना। गुरु जी महाराज का आदेश लेते हुए इस सत्संग को मैं यहीं विराम करूंगी। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का फिर से प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आज वीरवार है, आज रात से आप इस उपाय को करना शुरू करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, सभी का सर्वदा भला करना, सबके घर में सुख शांति बरकत देना, सभी के कष्ट दूर करना मेरे गुरु जी महाराज, और अपना भी ध्यान रखना, आप सबके कष्ट लेते हो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।